जय खंडवानी प्रबंध ट्रस्टी माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह, एक अंतर्धार्मिक संवाद और शांति निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 19 अप्रैल 2025, समय 6, स्थल माहिम दरगाह कैंप, मुंबई। मुख्य अतिथि माननीय श्री भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर ने किया गया जीवन याद करते बाबा साहेब ने समाज के विविध काम को लेकर याद किया गया। We having very less time, have concerned, but she is the only lady. She is the only lady of all the speakers, so she should get justice. So please kindly bear. डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अर्थात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन सबको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। का युग है। हम महिलाएं अब केवल रसोई या संतान के दायरे में सीमित नहीं रही। आज हम इंटरनेट पे घोड़े पे सवार हो रही हैं और आकाश में पायलट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक भी हैं। राजकारण, समाजकारण, कला, साहित्य, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, इन सब में हम भ्रमंती कर रहे हैं। अर्थात यह परिवर्तन कैसे हुआ? यह तो परिवर्तन हुआ है भारतीय संविधान से, जो बाबा साहब के हाथ में लिखा है, जिसमें माँ की ममता, पिता की भूमिका और क्रांतिकारक नेतृत्व था। मेरे लिए यह अत्यंत सम्मान की बात है कि यहाँ मैं खड़ी होकर आज इस ज्ञान और करुणा से भरे हुए सभागृह में खड़ी होकर इस किरदार की, ऐसे विचारक की बात करने जा रही हूँ जिन्होंने केवल संविधान ही नहीं लिखा, लेकिन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए समानता का सपना भी उन्होंने दिया है। ऐसा सपना कि एक ऐसा समाज बने कि जहाँ महिलाएं डर और दबाव से मुक्त होकर आगे बढ़े। हर धर्म की महिलाएं समाज। काफ़ी इसके अंदर रिसर्च है और काफ़ी सोशल वर्क है। महानायक पेपर के वो था, कोई इसको हिंदी वतन कहता था, कोई इसको इंडिया कहता था, लेकिन भारत कहाँ था? भारत तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। संविधान के थ्रू बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत बनाया। और भारत बनाने का आधार क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस संविधान सभा में हम जो बैठे हैं, एक में एक से लड़ने वाले विभिन्न ग्रुप के शक्ल में बैठे हैं, और ये विभिन्न ग्रुप, उसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन हमें यदि राष्ट्र बनाना है, हमें यदि इस राष्ट्र को क्रिएट करना है, तो हमें अपनी कुछ बुनियादी बातों को भूल कर इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए एक त्याग करना चाहिए। और वो त्याग किस पर हो? जो लोग बाबा साहब जिसका जिक्र करते हैं, वारिंग ग्रुप, एक में एक से लड़ने वाले ग्रुप, वो कौन से ग्रुप थे? एक ग्रुप ऐसा है कि जो चाहता है कि ये हिंदुस्तान या राष्ट्र या वतन या नेशन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर बने। दूसरा एक ग्रुप जिसको लगता है कि यह भारत जो है, ये भारत कैसा बने, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर एक राष्ट्र बने। तीसरा एक ग्रुप जो दिखता है हमको, वो राजे रजवाड़ों का ग्रुप है। वो चाहता है कि हमारी रियासतें जो है अक्षुण्ण रहे, इसको कोई कुछ ना तोड़े, और हमारे रियासतों के द्वारा हम अपना राज करें, ऐसा एक ग्रुप चाहता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें ऐसे विभिन्न भागों में बटे हुए हम राष्ट्र नहीं बना सकते। हमें यदि राष्ट्र बनाना है, नेशन बिल्डिंग करना है, तो हमें एक में के साथ बंधुता लाना होगा। और बंधुता की पहल जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रियम्बल में, जिसका हमने अभी जिसको पढ़ा, हम प्रियम्बल में बाबा साहब क्या कहते हैं? प्रियम्बल में बाबा साहब कहते हैं कि यह देश के रहने वाले सभी लोग जिनको न्याय मिलेगा, न्याय के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जिसको बाबा साहब अर्नेस्ट रेनन को कोट करते हैं कि राष्ट्र यदि नहीं है तो राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और हम आज के तारीख में हम राष्ट्र नहीं है, हमें राष्ट्र बनाना। राष्ट्र कैसे निर्माण होता है? राष्ट्र निर्माण होता है एक कॉमन आइडेंटिटीज पर। भारत में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, पंथ के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, लेकिन उनके कॉमन आइडेंटिटी है। और कॉमन आइडेंटिटी क्या है उनकी? तो इस भूभाग में, इस भू प्रदेश में वो रहते हैं, एक कॉमन नॉलेज शेयर करते हैं, एक कॉमन बिलीफ शेयर करते हैं, एक कॉमन आगे बढ़ने की सोच, इस देश में रहकर देश को महान बनाने की सोच रखने वाले लोग हैं। आई एम द फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, बिकॉज क्या किया है, जब बाबा साहब की चेंज हो गई 1942 में, वो रॉइस काउंसिल के मिनिस्टर बन गए, तब बाबा साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया इस देश में। महिलाओं का मैटरनिटी लीव है उसमें,
12 घंटे काम करते थे कामगार, हमारा वर्कर काम करता था, वो 8 घंटे ला दिया। प्रोविडेंट फंड है, बोनस है, ये सब बाबा साहब की देन है। रिजर्व बैंक है 1935 में जब बाबा साहब ने थीसिस यहाँ बैरिस्टर बन गए तब थीसिस दे दिया। उसी प्रॉब्लम ऑफ रूबी में रिजर्व बैंक बेस है, मैं समझता हूँ 1935 में। ये सब एक कई बातों में बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ने इरिगेशन सिस्टम डेवलप की है उस ज़माने में। बाबा साहब हैव अ 4 पोर्टफोलियो एट दैट टाइम इन 1942। माइनिंग था, इरिगेशंस था, ग्रिड था, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आज भी हम पढ़ते हैं तो हम ताजुब होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का डिस्ट्रीब्यूशन बाबा साहब ने उस जमाने में कैसा किया। और ये सभी बातें हैं बाबा साहब ने लिखित स्वरूप से सरकार को दी है, उस समय के प्राइम मिनिस्टर को दी है, मिनिस्टर को दी है। एक्चुअली बाबा साहब नाराज थे। ही इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन 1950 की गवर्नमेंट में। एंड उन्होंने बताया था देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी को, नो डाउट आई एम द स्कॉलर इन द लॉ डिग्री, आई एम बैरिस्टर फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटी। तो भी बाबा साहब चाहते थे कि मेरे को प्लानिंग मिनिस्ट्री होना जरूरी है, फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन वर्ल्ड। फाइनेंस में वो उनके दबदबा था, इंडिया में नहीं तो वर्ल्ड में वो फाइनेंस में थे। इसके लिए बाबा साहब चाहते कि देश की प्रतिमा बदलनी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना है, तो मुझे फाइनेंस एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री होनी जरूरी है। लेकिन बाबा साहब को प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिली। बाबा साहब स्टिल लॉ मिनिस्टर ही रहे, और लॉ मिनिस्टर के साथ हिंदू कोड बिल वगैरह सब बाबा साहब ने लाए, उसको मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता। एक बात मैं जान गया, बट इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। कश्मीर में जब पाकिस्तान ने एक्वायर किया कश्मीर, दैट इज द पाक ऑक्युपाइड बाय कश्मीर, तब बाबा साहब वॉज अ लॉ मिनिस्टर। बाबा साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बताया, ही वॉज द होम मिनिस्टर दैट टाइम एंड डिफेंस मिनिस्टर, बताया कि मार रेजिमेंट को उधर भेज दो। और मार रेजिमेंट जाने के बाद उधर वो आज का कश्मीर है वो प्रोटेक्ट हो गया। नदी जोड़ प्रकल्प, that is the excess waters from the Ganga river, Brahmaputra rivers. In rainy time, it will be diverted. Baba Sahib said that it will be easily diverted to the south side. South side means Tamil Nadu, Kerala, like that on this state. So that drop का जो situation है वो बदल जाए. And I have a document that is the Baba Sahib has submitted these documents. In writing and speeches books में वो आया है कि बाबा साहब submitted this document along with the map he has prepared himself, submitted to government of India, but nobody has taken the serious. Another point I have to elaborate one that is not elaborated by my former speaker. He has warning to the that time. That is the buffer state policy. बाबा साहब ने उस ज़माने में बताया कि प्राइम मिनिस्टर को बताया था, मिनिस्ट्री को बताया था कि चाइना इज़ अ वेरी डेंजरस टू अस। पंचशील की स्लोगन देखे चाइना क्या हमारे से नहीं आएगा। इट इज़ अ कम्युनिस्ट स्टेट एंड एवरी टाइम कम्युनिस्ट स्टेट वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरीज। बाबा साहब कोई बॉर्डर क्या भी रहे नहीं, भारत के ही बचे नहीं। तब ग्लोबली आज बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही है बिकॉज ऑफ द हिज इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ ही वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, बिकॉज ही इज अ बोधिसत्व, ही रिवाइवल बुद्धिज्म इन इंडिया। दैट इज वाई 17-18 countries that is the Buddhist are there, they are the celebrating the बाबा साहब जयंती over there. इसी प्रकार
टाइम का अभाव है, मैं समझता हूँ, लेकिन आज भी बाबा साहब की थ्योरी, बाबा साहब की पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रॉपरली द फॉलो किए तो आज भी ये देश महासत्ता बन सकता है। मैन हियर एंड ब्रोकन मैन नेवर क्रिएट द नेशंस, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। मैं उनको अभिवादन करता हूँ। मैं खंडानी साहब को भी, खंडवानी साहब को भी बधाई देता हूँ, भंते जी को बधाई देता हूँ। एक अच्छा सा प्रोग्राम की अरेंजमेंट की कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या दिया है, इस बारे में चर्चा हो गई। मैं समझता हूँ आने वाले अगले साल में इससे भी बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे। जय भीम, जय संविधान। में पीस और ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर लोग, हर कोई, यहाँ पर हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये पहली बार हमने ये इस तरह का प्रोग्राम किया और ये रेगुलरली करते रहेंगे हम लोग। ये प्रोग्राम इंटरनेशनली रिले हो रहा था और इंटरनेशनली लोग ज्वाइन हुए थे उसमें। हमारे यहाँ पर टॉप पर्सनैलिटीज़ थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। इसका मतलब ये क्लियर है कि हर आदमी यहाँ पर पीस हार्मनी के साथ रहना चाहता है और सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता है। यही मैसेज है इस प्रोग्राम का। फारूक भाई, प्रेसिडेंट मेंबर सेंटर रेजिडेंट्स एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन और बहुत सारी संस्था के साथ जुड़ा हूँ। ये जो इनिशिएटिव है माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी सुहेल खंडवानी साहब ने लिया और वो भी ओकेजन 134 भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर के बर्थ एनिवर्सरी पे। ये एक बहुत ही कामयाब सराहनीय स्टेप इनिशिएटिव है कि जिसमें उन्होंने ह्यूमैनिटी को, पीस को, लव को प्रमोट किया है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसके अंदर सभी धर्म के लोग, सभी फेथ के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए और यूनिटी और ह्यूमैनिटी है उसको एक साथ में लेकर चले। हमारा देश वाकई में बहुत मजबूत बन सकता है और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।